Children, today I am going to teach you past tense. This is chapter 13. Everyone open your book. Past tense, simple, continuous, perfect, perfect continuous. The past tense is used to express an action that has already occurred in the past. Here, past tense में कोई भी काम हो चुका रहता है, इसके बारे में बात हो रही है. Look at the table given here to understand the uses of various forms of past tense in detail. मीन्स भूतकाल में कोई भी काम हो चुका होता है तो इसके वाक्य के अंत में था मीन्स था लगा रहेगा. यही पहचान है इसकी. इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, past perfect tense. Simple past tense used to indicate an action completed in the past. Example, mother cooked food in the morning. Here, used to express a habitual or regular action in the past. Example, she went to office every morning. Used to narrate a story. Example, long ago there lived a mighty king. ये तीन इसके फीचर्स हैं जहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है. पहला है एक्शन जो कि पास्ट में पूरा हो चुका होता है, और दूसरा हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन में जो जिसकी आदत है उसको एक्सप्रेस करने के लिए बताया जाए, और तीसरा जब भी कोई स्टोरी नरेट की जाए तो हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं. हेयर इन बोल्ड लेटर इट इज़ रिटन कुक्ड, वेंट, लिव्ड. कुक्ड it is the second form of cook. Went, it is the second form of go. Lived, it is the second form of live. Table 2, past continuous tense used to denote an action going on at some time in the past. Example, my brother was watching the match last evening. Action हो रहा है past में लेकिन चल रहा है. Means रहा था, रही थी, रहे थे, like this. At the end it will come. Used to describe situations or an action which had started at some time but had not ended at the time we are referring to. Example, she was baking cookies when the children came back. कोई काम जिसके बारे में डिस्क्राइब हो रहा हो या सिचुएशन जो काम शुरू तो हो चुका है लेकिन चल रहा है, मीन्स पास्ट में ही हो रहा था. ये used with always, continually, for persistent habits in the past, जो लगातार चलता ही रहता है ऐसे काम के लिए. एग्जाम्पल, she was always complaining about others. कंटिन्यूस वो कंप्लेन करती ही रहती है, इसका मतलब, इसलिए इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये वाक्य रखे गए हैं. Like this, past perfect tense describe an action completed before a certain point of time in the past before another action began. यहाँ पे past perfect tense में काम हो चुका रहता है, उससे पहले कोई और निश्चित पॉइंट पे या निश्चित समय पे कोई दूसरा काम शुरू हो चुका होता है. मीन्स एक काम ख़त्म होता है और दूसरा उस काम शुरू हो चुका होता है. Example, they had finished their homework when their father returned from office. Here two sentences joining with word when. एक में काम फिनिश हो चुका होता है, दूसरे में काम शुरू होता है. दो सेंटेंस हैं. Describe an action completed before a certain moment in the past. Example, I had sent the parcel by courier last Sunday. कोई भी एक्शन का काम पूरा हो चुका होता है एक निश्चित मोमेंट से पहले, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. सिंपल पास्ट में हम वाक्य जो भूतकाल के होते हैं उसमें सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं. इसके लास्ट में था, थी, थे आएगा और हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. V2 मीन्स वर्ब का फॉर्म ऑफ टू, मीन्स वर्ब टू. जैसे गो का वेंट हो गया ना, तो उसी तरह सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ये सिंपल पास्ट टेंस है. उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम पास्ट में ही होता है लेकिन हो रहा होता था। लाइक दिस इट इज़ कमिंग सेंस, रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉज वर, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए जैसे माई ब्रदर वॉज वॉचिंग द मैच लास्ट इवनिंग, तो माई ब्रदर सब्जेक्ट, वॉज किसकी पहचान है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये हेल्पिंग वर्ब है वॉज, और वर यहाँ पे सिंगुलर है माई ब्रदर इसलिए वॉज लगा हुआ है। वॉचिंग, वॉच मेन वर्ब और उसमें आईएनजी जुड़ गया है, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा कंटिन्यूअस में, और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ हेयर पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें एक काम ख़त्म हो चुका होता है, दूसरा उसी वाक्य में काम शुरू हो रहा होता है। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो दूसरा वाक्य जोड़ेंगे उसके लिए हम क्या लिखेंगे, व्हेन, और उसके बाद जो फिर से सब्जेक्ट आएगा तो वो सब्जेक्ट लिखेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट मीन्स सिंपल पास्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है रिटर्न, इट इज़ रिटन, नो returned means second form of return, then object. Come on here, point 1, when we use the simple past tense we often use words like generally, usually, always, often, sometimes to express some past habit. हम past habit को बताने के लिए ज़्यादातर इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स। दूसरा है टू एक्सप्रेस पास्ट होप, इंटेंशन और डिज़ायर, वी यूज़ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लाइक एक्सपेक्ट, होप, थिंक, सपोज, मीन, वांट। इस तरह के शब्द भी हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। Children, now here all of you see the verb be is used in various forms of the past tense. Example, it was a pleasant day yesterday. Form of be, was is form of be. Like this, they were playing basketball. Here also were form of be. Read the following table to understand the various forms of be in the past tense: positive, negative, interrogative. Number 1, I was. In negative, I was not. In short way, I wasn't. Interrogative, was I. We were not. We weren't, were we. Like this. Children, read this table very carefully. Now everyone turn the page. Short forms of be are also used very often. कभी कभी इस्तेमाल होता है शॉर्ट फॉर्म भी। एग्जाम्पल, वी वर नॉट, वी वरेंट, आई वॉज नॉट, आई वॉजेंट, दे वर नॉट, दे वरेंट। द वर्ब हैव इज़ ऑल्सो यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेंसेस। कभी कभी हम हैव का भी यूज़ करते हैं अपने टेंसेस के अकॉर्डिंग, और इसका डिफरेंट फॉर्म भी यूज़ करते हैं। रीड द पैसेज गिवन हियर। Sonam had left for her aunt's place in the morning. She always had a good sense of direction, so she reached there easily. Her aunt had prepared pasta for her. She had made a greeting card for her aunt. She had a big smile when she happily accepted the card and thanked Sonam. Here in bold color you can see had. It is showing past tense. Past perfect tense, like in present perfect tense we are using have, no children. So like this, in past tense, past perfect tense we will use had.
एग्जाम्पल, आई हैड बिग बैग्स, ही हैड बिग बैग्स, सी दे हैड बिग बैग्स। यहाँ पे हैड अधिकार जमाने के लिए हो रहा है कि उनके पास बैग, मेरे पास बैग, बड़ा बैग था, उसके पास बड़ा बैग था, उनके पास बड़े बैग थे। यानी किसी सामान पे अपना अधिकार जमाने के लिए हैड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन नेगेटिव सेंटेंसेस हैड नॉट और डिड नॉट हैव इज़ यूज्ड। यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैड नॉट या फिर डिड नॉट हैव का यूज़ करेंगे। लाइक ए, शी हैड नॉट लेफ्ट फॉर मनाली। यहाँ पे हैड नॉट किसके लिए? नेगेटिव के लिए। बी, दे डिड नॉट हैव एनी लगेज। तो यहाँ डिड पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कर रहा है, नॉट हैव अधिकार जमाने के लिए, मीन्स उनके पास, पास वर्ड है पास, वो बताने के लिए। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैड यू और डिड यू हैव इज़ यूज्ड। यही इंट्रोगेटिव में हम ये दोनों पहले रख देंगे, मीन्स हैड या डिड यू हैव। Children, you see the table, this simple past, past continuous, past perfect. Here how you can make a sentence, structures are given. Children, now turn the page. You have to do, children, exercise A, B, C and D, but D you have to do in your notebook like this. Children, यू कैन सी प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, इन दोनों में क्या अंतर है ये देखते हैं हम सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम हो चुका होता है और सिंपल पास्ट में भी काम हुआ होता है। देखिए, बोथ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, हाउएवर देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू। द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। यहाँ पे सिंपल एक हम देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है दोनों में, क्योंकि दोनों का काम तो बीते समय में हो चुका होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का काम हुए ज़्यादा वक्त नहीं बीतता है और पास्ट का ज़्यादा टाइम बीत जाता है, काम कंप्लीट हुए ज़्यादा समय बीत जाता है, इसलिए उसे भूतकाल कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में बस कुछ ही क्षण में काम समय के अकॉर्डिंग ख़त्म हुआ होता है और वो प्रेजेंट में अपना लिंक जोड़ देता है, लेकिन पास्ट का ऐसा कोई सेंस नहीं है, वो काम ख़त्म किया होता है यानी एक दिन पहले या फिर 4 दिन पहले या फिर 4 हफ्ते पहले, लेकिन उसका प्रेजेंट में कोई लिंक नहीं जोड़ता है। टर्न द पेज, ऑल ऑफ यू सी फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हिज वॉच येस्टरडे, देयर इज़ नो लिंक विद द प्रेजेंट। यहाँ पे देखिए कोई प्रेजेंट में लिंक नहीं है कि उसने कल अपनी घड़ी खोई थी। The present perfect tense expresses an action that was completed in the past but it is also connected with the present। अभी मैंने बताया है present perfect tense में जो काम हो चुका होता है उसका लिंक present में होता है। जैसे he has lost his watch, the action of losing the watch is linked with the present, he does not have a watch to use now। वो बता रहा है कि उसने अपनी घड़ी खो चुका है, मीन्स उसने अपनी घड़ी खो दिया है, तो इसका प्रेजेंट में लिंक है क्योंकि अभी इस वक्त उसके पास कोई घड़ी नहीं है, ये बताने के लिए। तो यहाँ पे हैज़ का और ऊपर वाले में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ, यानी ऊपर वाला जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है वो सिंपल पास्ट और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं, आप देखिए इसके फीचर्स। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल प्रेजेंट में पास्ट एक्शन और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट एक्शन लिंक्ड विद द प्रेजेंट। यहाँ पे पास्ट एक्शन क्या होगा कि हम देखते हैं कि पास्ट एक्शन मीन्स काम बीत चुका होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में काम बीता तो हो चुका होता है लेकिन उसका लिंक प्रेजेंट में रहता है। चिल्ड्रन, यू हैव टू डू एक्सरसाइज ई। नाउ कम ऑन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वैसे ही है जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें थोड़ा सा ये चेंजेस है कि 2 सेंटेंस इसमें होंगे, एक का काम ख़त्म हो चुका हुआ होगा और दूसरा उसी समय काम शुरू हुआ होगा। जैसे द प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई रीच द प्लेग्राउंड। यहाँ 2 सेंटेंस है, 2 सब्जेक्ट हैं, 2 वर्ब हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं और उसको कौन जोड़ा है, व्हेन, WHEN, व्हेन। तो देखिए द प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, वहाँ पे खिलाड़ी 3 घंटे से खेल रहे होते थे। व्हेन आई रीच द प्लेग्राउंड, जब मैं प्लेग्राउंड पर पहुंचा था। अब यहाँ पे हैड बीन प्लेइंग किसकी पहचान है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसलिए यहाँ पे हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, लेकिन दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म रीच्ड।
इसी तरह बी भी, I had been raining heavily for it had been raining heavily for hours when the fisherman decided to change plans and return home. क्या कह रहे हैं कि घंटों से भारी वर्षा हो रही थी, इसलिए फिशरमैन ने वापस घर जाने के लिए डिसाइड किया था। तो यहाँ पे हैड बीन रेनिंग, हैड और बीन ये किसको पहचान बता रहा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें एक और सेंटेंस है जिसको व्हेन से जोड़ा गया है और इसका सब्जेक्ट द फिशरमैन और वर्ब डिसाइड है, लेकिन इसको वर्ब सेकेंड यहाँ पे दिखाया गया है तो डिसाइडेड और फिर ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन यू हैव टू रीड द ऑल एग्जाम्पल। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एफ ऑल्सो। Children, now use of since and for. You can read thoroughly first all the rules and condition here given. Then you can ask questions to me if you don't understand anywhere.